जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। दोस्तों नमस्कार। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। शब्द जब वाणी बन जाते हैं और हमारे मुंह से निकलते हैं तो उनका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। अगर हमारी वाणी में मिठास है तो हमें मान सम्मान प्राप्त होता है। अगर कटुवाणी का प्रयोग करते हैं तो निंदा का पात्र बनना पड़ता है। कबीर जी ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तुलसीदास जी ने भी वाणी के महत्व को दर्शाया है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण ये मंत्र है तजदे वचन कठोर। कहने का तात्पर्य यह है कि मीठी बोली स्वयं के साथ अपने चारों ओर सुख का प्रकाशित करती है, सुख की बरसात करती है। मीठी वाणी ऐसा अचूक मंत्र है जिससे किसी को भी वश में किया जा सकता है। ये तो रही वाणी के महत्व की बात। अब सवाल उठता है कि वाणी को सिद्ध कैसे किया जाए। दोस्तों, वाचा सिद्धि या वाक सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक के मुंह से शब्द, वचन या सच स्वतः ही निकलता है। इस प्रकार की गुप्त महाशक्तिशाली सिद्धियां कुछ ऋषि मुनि और महान साधकों के पास होती थी। हम जिस तरह की ध्वनि सुनते हैं उसका अपने ऊपर असर तो हम कई बार महसूस कर लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं उसका असर हम पर क्या होता है। व्यक्ति के पास एक ऊर्जावान भौतिक शरीर होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र पूरी तरह सक्रिय और जीवंत होना चाहिए। प्राण शक्ति पूरी तरह सक्रिय और संतुलित होनी चाहिए और आपका मन बाधक नहीं बल्कि सहायक होना चाहिए। आप जो बोलते हैं उस ध्वनि को तो शुद्ध कर ही सकते हैं। आप जो बोलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसे वाक शुद्धि कहा जाता है। वाक शुद्धि का मतलब प्यारी और लुभावनी बातें बोलना नहीं है। इसका मतलब है सही शब्दों और ध्वनियों का उच्चारण करना। आपको जो भी बोलना हो वो इस तरीके से बोलें कि वो आपके लिए लाभदायक हो, और जो भी चीज़ आपके लिए लाभदायक होगी वह स्वाभाविक रूप से आपके आसपास हर किसी के लिए असरदार होगी। दोस्तों, कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिनके माध्यम से हम वाणी को सिद्ध कर सकते हैं। वाणी के सिद्ध होने पर आपके मुंह से निकला हर शब्द सामने वाले के लिए असरदार साबित होगा। आप में आशीर्वाद देने की क्षमता विकसित हो जाएगी। श्राप देने की भी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार वाणी सिद्ध करने के उपरांत साधक को कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए। अगर आपके मुंह से किसी व्यक्ति के प्रति अहित भाषा निकल जाती है तो सामने वाले व्यक्ति का अहित होना निश्चित है। इसलिए स्वयं पर व स्वयं की वाणी पर काबू रखना पड़ता है। वाचा सिद्धि का प्रयोग हमेशा लोगों की भलाई व परोपकार के लिए ही करना चाहिए। वाचा सिद्धि होने पर आप जो भी बोलेंगे वह सच साबित होगा ही होगा। इसलिए इस साधना का प्रयोग बहुत ही सोच विचार कर करना चाहिए। ये जो वाचा सिद्धि मंत्र बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इसको सिद्ध करने पर साधक की वाणी सिद्ध हो जाती है। ये भगवान गणेश जी और माता सरस्वती का मंत्र है जो अपने आप में प्रभावशाली है। कई साधकों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है। आप भी कीजिए और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलिए। इस मंत्र के प्रभाव से साधक को वाणी सिद्धि हो जाती है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुने। जब भी रविवार या गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो उस दिन से आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। दोस्तों, 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें एक पुष्य नक्षत्र होता है जो हर महीने आता है।
आपको ये देखना है कि पुष्य नक्षत्र रविवार को या गुरुवार के दिन कब आ रहा है। उस दिन से आपको ये साधना करनी है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। या फिर ये साधना आप जो है किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। ये साधना रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। ये रात्रिकालीन साधना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब प्रातः 4 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले, इन 4 घंटों के अंदर ही मंत्र जप करना है। ये 11 दिन की साधना है। आपका साधना कक्ष एकांत में होना चाहिए, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न कर सके। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और पीली धोती पहनें। सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं। आपके बदन पर सिर्फ पीली धोती ही होना चाहिए और आपका आसन भी पीला होना चाहिए। साथ ही आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अपने सामने चौकी या बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश जी की तस्वीर और अपने गुरु जी का चित्र स्थापित करना है। सर्वप्रथम गुरु पूजन करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प भी पीले रंग के हों तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप कोई भी सुगंधित पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार गणेश भगवान का पूजन करना है। सुगंधित धूप, अगरबत्ती व गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इसके बाद अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प बोलना है। हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोले, पिताश्री अपने पिता का नाम बोले, अमुक गोत्र अपना गोत्र बोले, 11 दिन की वाचा सिद्धि करने जा रहा हूँ, आप मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहकर हथेली के जल को पृथ्वी पर छोड़ देना है। ये संकल्प आपको प्रथम दिन ही करना है। अब आपको रुद्राक्ष या स्फटिक माला से गुरु मंत्र की एक माला करनी है। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। और यदि आपके कोई गुरु नहीं हैं तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। गुरु मंत्र की माला आपको रोजाना ही करना है। अब आपको पीली हकीक माला से निम्न मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है। पीली हकीक माला आपको पूजन सामग्री की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी, आप वहाँ से खरीद लें। मंत्र इस प्रकार है। ओम गणेश देवी वाग्देवी मम वाक्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणेश देवी वाग्देवी मम वाक्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र बहुत छोटा है, स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिख करके अच्छी तरह कंठस्थ याद कर लें। मंत्र देख करके नहीं बोलना है, इसलिए मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें और याद जल्दी हो भी जाएगा, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू का भोग लगाएं। ये भोग दूसरे दिन आपको ही ग्रहण करना है, बच्चों में नहीं बांटना है। सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपकी सिद्धि समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मचर्य से रहना है, एक समय भोजन करना है। भोजन सात्विक होना चाहिए। मांस, मदिरा व किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है। 11 दिन तक आपको साधना कक्ष में ही सोना है। घर से बाहर जाएं तो साधना कक्ष को ताला लगाकर जाएं। साधना के दौरान किसी भी प्रकार के अनुभव हो तो किसी को न बताएं, किसी के साथ शेयर न करें और साधना के बारे में भी किसी से कोई चर्चा न करें। इस प्रकार 11 दिन साधना करने के उपरांत आप स्वयं में दिव्य ऊर्जा महसूस करेंगे। आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी।
और इसके बाद रोजाना स्नान करके अपने पूजा स्थान पर बैठकर इसी मंत्र की एक माला रोजाना करते रहें। इस मंत्र को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें। पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आप पर भगवान गणेश जी वो माता सरस्वती की विशेष कृपा हमेशा बरसती रहेगी। आपके हर कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। दुखों का नाश होकर आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाएगा। कीजिए इस बेहतरीन साधना को जो पहली बार मैंने आपके सन्मुख प्रस्तुत की है। करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तो मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा हूँ, वो भी मेरे गुरुजी के आदेश पर। वाचा सिद्धि साधना की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। इसी तरह अनेकानेक साधनाओं व मंत्र प्रयोगों के लिए सिद्ध साधनाएं चैनल को देखते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साधनाओं का लाभ उठा सके। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन प्रयोग के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल्याण मस्तु। जय गुरुदेव।